We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. पिछले महीने पाकिस्तानी सुरक्षा बलों पर BLA और TTP ने रिकॉर्ड हमले किए हैं। पाकिस्तान का दूसरा जो अंदाजा था वो भी गलत साबित हुआ और अब ये कि पाकिस्तान ने सोचा था कि पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत 2019 जैसे कैसे जो अटैक कर सकता है, क्या कर सकता है, ये रिपोर्ट देखिए। जाकर बलोचों की तारीफ देखिए। आपकी तारीफ में धोखा लिखा है और हमारी तारीफ में कुर्बानी। आपने बंगालियों को धोखा दिया, आपने सिंधियों को धोखा दिया, आपने पश्तूनों को धोखा दिया, आपने बलोचों को धोखा दिया और हमारी तारीफ कुर्बानियों से बड़ी कड़ी है। शहबाज शरीफ और आसिम मुनीर पाकिस्तान की ये वो दो चालाक चेहरे हैं जिन्होंने दूसरे की गर्दन नापते नापते अपने ही गर्दन कटा ली है और इनका सबूत है ये तस्वीरें। पाकिस्तान के बलोच प्रांत और खैबर पख्तूनख्वा में आग लगी हुई है। ये ऑपरेशन है बलोच लिबरेशन आर्मी का, जिसने मुनीर के 14 सैनिकों को मौत के घाट उतार दिया। जबकि ये वीडियो शेख यासिर टाउन का है, जहां तहरीके तालिबान पाकिस्तान ने शहबाज के पुलिस वालों की गाड़ी ही फूंक दी। ये ताज़ा हालात बता रहे हैं कि शहबाज और मुनीर की चतुर बनने की चाल फीकी पड़ गई। पहलगाम पर आतंकी हमले के बदले ये चतुर जोड़ी भारत से चपत खाने के लिए तैयार बैठी है, लेकिन भारत ने इन पर ब्रह्मोस ही दाग दी। तो दूसरी तरफ खुद पाकिस्तान के अंदर धधक रही विद्रोह की आग और भी भड़क उठी है। ये बलूच विद्रोहियों के दिलों की आग है जो आसिम मुनीर की सेना पर कहर बनकर टूट रही है। पाकिस्तान की सेना इस विद्रोह को जितना चाहे कुचलने की कोशिश करे, विद्रोहियों का हमला उतना ही तीखा होता जा रहा है। बलूच लिबरेशन आर्मी ने बलूचिस्तान की राजधानी क्वेटा और मस्तुंग में भयंकर लड़ाई छेड़ रखी है। दोनों शहरों के बड़े हिस्से पर कब्जा कर रखा है। क्वेटा और मस्तुंग में पाकिस्तानी सेना की कई चौकियां और पुलिस स्टेशनों पर हमला हुआ है। शहबाज और मुनीर के जाबाजों को जान बचाकर भागना पड़ा है। जमरान में पाकिस्तान सेना के चेकपोस्ट को उड़ा दिया गया है। BLA ने यहां ग्रेनेड लॉन्चर, RPG गोले और अन्य भारी हथियारों से हमला किया और पाकिस्तानी सेना के 2 जवानों को मार गिराया। इससे पहले सुराब शहर पर बलूचों ने कब्जा कर लिया था और अब सुराब शहर के थाने, अस्पताल, सरकारी दफ्तरों में विद्रोही जमे हुए हैं। विद्रोह की आग ऐसी है जिसके आगे पाकिस्तान के PM शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर और पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI के हौसले पस्त हो गए हैं। पाकिस्तान का पूरा तंत्र बेबस नजर आ रहा है और यह आउट ऑफ कंट्रोल हो चुका है भारत में हुए पहलगाम आतंकी हमले के बाद। पाकिस्तान इंस्टीट्यूट फॉर कॉन्फ्लिक्ट एंड सिक्योरिटीज स्टडीज की रिपोर्ट के मुताबिक देश भर में अप्रैल की तुलना में मई में आतंकियों और विद्रोहियों ने ज्यादा हमले किए। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक अप्रैल में 81 की तुलना में मई में 85 हमले दर्ज किए गए हैं, यानी अप्रैल की तुलना में हमलों में 5% वृद्धि हुई है। इसके साथ अप्रैल की तुलना में सुरक्षा कर्मियों की मौत में भी 73% की वृद्धि दर्ज की गई है। सिर्फ बलूचिस्तान की बात करें तो सरकारी आंकड़ों के मुताबिक 85 हमलों में से 35 यही किए गए, जिनमें 51 लोग मारे गए। मरने वालों में 30 नागरिक, 18 सुरक्षा कर्मी शामिल थे। शहबाज शरीफ और आसिम मुनीर की रातों की नींद और दिन का चैन हराम करने वालों में सिर्फ बलूच विद्रोही नहीं, आतंकी संगठन तहरीबे तालिबान पाकिस्तान यानी TTP ने भी पाकिस्तान की नाक में दम कर रखा है। TTP ने वीडियो जारी कर दर्जनों पाकिस्तानी सैनिकों को मारने का दावा किया है। TTP लगातार मुनीर की सेना की गाड़ियों को धमाकों से उड़ा रही है और उसका वीडियो भी वायरल हो रहा है। TTP ने बलूचिस्तान, वजीरिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा और अन्य इलाकों में पाकिस्तानी सेना को पीछे हटने पर मजबूर कर दिया है। पाकिस्तानी सेना किस तरह TTP के हमलों से पस्त है, उसे समझने के लिए TTP की ओर से जारी इस आंकड़े पर नजर डालिए। TTP ने साल 2024 में कुल 1758 हमले किए, जिनमें 1284 पाकिस्तानी सैनिक मारे गए और 1661 घायल हुए। इसके अलावा 49 सैनिकों को बंदी बना लिया गया था।
टीटीपी के ऑपरेशन पाकिस्तान सेना के लिए बेहद ही घातक साबित हो रहे हैं, क्योंकि वो हमलों में इम्प्रोवाइज एक्सप्लोजिव डिवाइस यानी आईईडी, रिमोट कंट्रोल बम और आत्मघाती बम का इस्तेमाल कर रहे हैं। साफ है कि पाकिस्तान की अब खैर नहीं, उसके टुकड़े टुकड़े होना तय है। तो यानी शहबाज शरीफ और मुनीर की कुर्सी पर बड़ा खतरा पैदा हो गया है। बलूचों ने किस पैमाने पर पाकिस्तानी सेना के खिलाफ जंग छेड़ रखी है, उसका अंदाजा आपको मई में विद्रोहियों की ओर से किए गए हमलों के आंकड़ों से लग जाएगा। चलिए अब आपको बताते हैं कि क्या हुआ था। मई के 31 दिनों में बलूच लिबरेशन आर्मी ने 111 से ज्यादा हमले किए। इन हमलों में 11 पाकिस्तानी सैनिक और सुरक्षाकर्मी मारे गए। विद्रोहियों के हमलों में 120 से ज्यादा लोग मारे गए और 53 से ज्यादा पाकिस्तानी सैनिक घायल हुए। जिन इलाकों में बलूच विद्रोहियों के सबसे ज्यादा तीखे हमले हुए उनमें केच, क्वेटा, पंजगुर और कलात शामिल है। इससे पहले अप्रैल महीने में बलूचों ने 81 हमले किए थे और इसी दौरान 83 लोगों की मौत हुई थी, जबकि 115 से ज्यादा लोग इसमें घायल बताए गए। वहीं पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर पर बलूच विद्रोही की घबराहट स्पष्ट नजर आ रही है। क्वेटा के जहरी ऑडिटोरियम में एक कार्यक्रम में दोनों ने बलूचिस्तान में आतंकवाद को खत्म करने की कस्में खाई। ऑपरेशन सिंदूर के बाद कई बलूच नेताओं ने भारत का समर्थन किया और ये बात पाकिस्तान को खटक रही है। माना जा रहा है कि इसलिए जल्दबाजी में मुनीर और शहबाज बलूचिस्तान पहुंच गए और वहां भारत के खिलाफ जहर उगला। एक तरफ बीएलए ने ताबड़तोड़ हमले जारी रखे, तो वहीं मई में आतंकी संगठन तहरीक-ए-तालिबान ने भी एक के बाद एक हमलों से पाकिस्तान के कैसे चूल्हे हिला दिए हैं। पाकिस्तानी सुरक्षा बलों पर एक महीने में रिकॉर्ड 315 हमले हुए। इनमें 155 लोगों की मौत हुई है, जबकि 200 लोग इसमें जख्मी हुए। सुरक्षा बलों ने टीटीपी से जुड़े 11 लोगों को गिरफ्तार किया। टीटीपी विद्रोहियों ने खैबर पख्तूनख्वा, बलूचिस्तान, दक्षिणी वजीरिस्तान, उत्तरी वजीरिस्तान और शांत माने जाने वाले क्षेत्र चित्राल में सुरक्षा बलों को निशाना बनाया। जाकर बलोचों की तारीफ देखिए। आपकी तारीफ में धोखा लिखा है और हमारी तारीफ में कुर्बानी। आपने बंगालियों को धोखा दिया, आपने सिंधियों को धोखा दिया, आपने पश्तूनों को धोखा दिया, आपने बलोचों को धोखा दिया और हमारी तारीफ कुर्बानियों से बड़ी कड़ी है। शहबाज शरीफ और आसिम मुनीर पाकिस्तान की ये वो दो चालाक चेहरे हैं जिन्होंने दूसरे की गर्दन नापते नापते अपने ही गर्दन कटा ली है। जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।